जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लासेज में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या जो कि क्लास 10th के हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीक़ा से वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कौन कौन सी संख्या आती है उसके बारे में हम ज्ञान तो देख लेते हैं वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले संख्या देखना, तो संख्या दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। तो जो हम लोग को प्रथम चैप्टर के बारे में, यानी प्रथम मैथमेटिक्स के चैप्टर के वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और फिर एक पूर्णांक संख्या। कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसके उदाहरण कुछ, यानी इस सभी के परिभाषा के साथ साथ कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, तो परिभाषा के माध्यम से जान लेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जैसे वह राम 1 2 3 जैसे फल हुआ, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, यानी जो भी गिनती है जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल के लिए हम दे देते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती 1 2 3 4 5 ETC यानी अनंत इन्फिनिटिव है, यानी जहाँ तक चल जाए गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जिसको हम गिन से जो भी गिनती की संख्या है सब प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि देखिए 4/2 काट लेते हैं तो 2 बच जाता है, प्राकृतिक संख्या यानी है, गिनती की संख्या 2 है, प्राकृतिक इसके लिए होगा। यही में अगर 5/2 दे दिया जाए, अगर नहीं कट रहा है, इसका आधा 2.5 हो रहा है, हम इसको अगर कोई संख्या गिन रहे हैं तो इसको 2.5 नहीं कह सकते। जैसे किसी मजलिस में 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति है, इसका मतलब ये प्राकृतिक है, यानी उसको हम गिन सकते हैं। यह 5/2 यानी यह नहीं कह सकते कि 2.5 व्यक्ति है, 2.5 व्यक्ति हो ही नहीं सकता, यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत 100 200 जो भी है। फिर अगला पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या तो गिनती की संख्या में अगर शून्य से शुरू हो, यानी शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 तो होगा ही, गिनती जो है 1 2 3 4 5 6 ETC अनंत तक। लेकिन अगर यह गिनती की संख्या रहेगी तो प्राकृतिक, लेकिन शून्य से अगर स्टार्ट हो जाए तो उसी को संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला है सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमको ये परिभाषा है कि वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं बचे, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10 12 ETC, यानी जब हम 2 से भाग देंगे अगर पूरा का पूरा भाग लग जा रहा है तो वह सम संख्या है। वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं बचे, सम संख्या कहलाता है। अगला देखेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या के बारे में तो वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा भाग नहीं लगे, शेष बच जाए, उस संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। पूरा का पूरा जैसे 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, शेष बच जाएगा कुछ, उसी को हम कहेंगे विषम संख्या। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 3 एक भी विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं लगेगा। 1 3 5 7 11 17 21 21 में देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, एक शेष बच जा रहा है, लेकिन शेष अगर बच गया तो विषम संख्या के उदाहरण होंगे। ETC बहुत सारे हो सकते हैं। आइए हम फिर आगे बात कर रहे हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें एक से, स्वयं से तथा तीसरी कोई संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसमें एक वैसी संख्या होना चाहिए जिसमें एक से भी भाग लगे और वो अपने आप यानी स्वयं से भी भाग लगना चाहिए, और कोई तीसरी संख्या यानी अन्य कोई तीसरी संख्या से भाग लगना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ले लेना है, मान लिया जाए 4, एग्जाम्पल के तौर पर 4, तो 4 तो खुद 4 से लग रहा है भाग,
और 1 से भी 4 में भाग लग रहा है। लेकिन और कोई अंक संख्या जैसे दुक्का पानाम 4 आ रहा है, जैसे 6 ले लेना है, 1 से भी भाग लग रहा है, स्वयं 6 से भी भाग लग रहा है, और 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, यानी 6 भी है। 8, 10, 12 वही मान लिया जाए 3। तो 1 से तो लग रहा है, 2 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, दूसरी संख्या सिर्फ 3 से लग रहा है, यानी 1 से और स्वयं से लग रहा है, तीसरी संख्या से 9, बस, यानी भाज्य संख्या नहीं है जो है। अगला अभाज्य संख्या। वे संख्या अभाज्य संख्या वे संख्या जिसमें 1 से, स्वयं से तथा कोई तीसरी संख्या से भाग नहीं लगे, यानी 1 से स्वयं से भाग लगे, 1 से स्वयं से भाग लगे, यानी इस भाग लगेगा तथा कोई तीसरी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लिया जाए 2 है, यानी 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, लेकिन कोई ऐसी तीसरी नहीं है जिससे भाग लगने वाला है। 3 भी वैसा ही, 5 है, 7 है, 9 तो भाज्य है, ETC एग्जाम्पल के तौर पर, यानी 1 से भाग लगना चाहिए, जो संख्या है उससे भाग लगेगा, 2 से लगेगा, लेकिन कोई एक तीसरी संख्या नहीं है जिससे इसमें भाग लगने वाला है। अगला परमेय संख्या। वे संख्या जिससे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी परमेय संख्या वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, जहाँ P एवं Q एक पूर्णांक संख्या है। तो उसके उदाहरण देख लेते हैं। जे P/Q यानी बट्टा यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/2 यह एक परमेय संख्या है, या 7/2, 9/3, 14/6, यानी कुछ भी हो, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह एक परमेय संख्या है। यही अगर हम 3/0 लिख देते हैं तो जिस तरीका से Q के नीचे Q बराबर बोल रहे हैं 0 नहीं होना चाहिए, अगर बट्टा में 0 हो गया, इसका मान 0 हो जा रहा है, तो यह एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय यानी परमेय नहीं है। अगला देखिए अपरमेय संख्या। तो वे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट और साफ सुथरा हम कहना, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अगर P/Q के रूप में लिख देते हैं तो वह एक परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जब वे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जिस तरह से हमने अभी उदाहरण दिया 3/0, तो 3/0 यानी बट्टा में 0, इसका मान 0 है, तो ये पूर्णांक संख्या मतलब अपरमेय संख्या नहीं होगा। P/Q यानी बट्टा के रूप में नहीं मतलब लिखेंगे तो परमेय संख्या, नहीं लिख पाएंगे तो अपरमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यही 0.123 112, या मान लिया जाए 4.2 है, 662 है, 666, यानी अशांत कटेगा भी नहीं, जो हम अगर अशांत हो जाएगा, यानी तो शांत अशांत के बारे में आगे ले क्लास में पढ़ेंगे। इस अपरमेय संख्या के बाद हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या, तो संख्या रेखा पर दर्शाए जाने वाले सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाए जाने वाले सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले देख लेंगे संख्या रेखा। ए मूल बिंदु है 0, जब ये इस साइड जाना है तो प्लस में होता जाएगा 1 2 3 4 5, हर हमेशा का इन्फिनिटिव अनंत तक, प्लस में धनात्मक में, कौन चीज में, जबकि विपरीत दिशा में आना है तो ऋणात्मक। यानी इन्फिनिटिव अनंत तक का माइनस में। तो पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या माइनस अनंत, सबसे बड़ी संख्या प्लस अनंत। संख्या रेखा पर जो भी संख्या होगा सभी संख्या क्या कहेंगे? एक पूर्णांक संख्या। देख लिया जाए जैसे 4/2 है तो इसको काट दिया जाएगा तो 2, यह एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन 5/2 को अगर काटते हैं
तो ढाई यानी 2.5 हो जा रहा है। 2.5 संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, इसलिए इसे पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसी को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो अब हम अगले क्लास में 10th मैथमेटिक्स है उसके 1.1 वास्तविक संख्या के 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय दोस्तों।